और चलिए अब ब्रेकआउट ट्रेड जो मेरे रडार पे आ रहा है मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और ये ब्रेकआउट है लवेबल लॉन्जरे के स्टॉक पे। लवेबल लॉन्जरे आपकी स्क्रीन पर आएगा, इस वक्त 112 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस स्टॉक पे वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डायरेक्टर साहब आपको यहां पे दिखाना होगा 1 जनवरी से लेकर अब तक का, यानी करीब करीब 6 महीने का चार्ट अगर आप स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो वहां पर दर्शक ये देख पाएंगे कि ऊपरी स्तरों पे करीब 100 रुपए के आसपास आकर के ये स्टॉक बार बार अटकता था। 2-3 बार हमने इसी रेंज में आकर इसको अटकते हुए देखा और नीचे 80 रुपए के आसपास इसने अपना बेस बनाया, लेकिन आज ये गैप के साथ खुला और इस गैप के साथ खुलने के बाद जहां पर इसने लो बनाया दिन का, वहीं जहां पे ये खुला करीब करीब, और उसके बाद लगातार खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। इसमें अब तक वन वे मूव आपको आता हुआ दिखाई देगा आज के ट्रेड में। और आप ये भी देख सकते हैं कि आज यहां पर जो कुल कारोबार आपको होता हुआ नजर आ रहा है वो तकरीबन 8 लाख शेयर से अधिक का, 8.5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है अब तक सिर्फ पहले घंटे के ट्रेड में। तो इस जबरदस्त ब्रेकआउट में वॉल्यूम का सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है। ध्यान रखिए ये कंसोलिडेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो 1 जनवरी से शुरू हुआ था, मई के आखिर में है, यानी 5 महीने के कंसोलिडेशन से ये स्टॉक बाहर निकला है, गैप के साथ, वॉल्यूम के साथ और ऑसिलेटर्स के सपोर्ट के साथ। वो तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते, लेकिन ध्यान रखिए इस समय बाजार में क्या हो रहा है। इस समय बाजार में 2 चीजें हो रही हैं प्रकाश। एक तो ये कि अनलॉक की तैयारियां हो रही हैं क्योंकि केसेस नीचे आ गए हैं, तो अब 15 दिन लगे या 20 दिन लगे, हर एक सरकार, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से फैसला करेगी। गुजरात की सरकार ने कुछ छूट देनी शुरू की है, दूसरी सरकारें भी धीरे धीरे सोच रही हैं। तो अनलॉक की थीम बहुत स्ट्रांग चल रही है। और दूसरी बात जो खासतौर पे इस समय बाजार में सभी के दिमाग में है वो ये कि छोटे मझोले स्टॉक्स में करीबन 2018 से लेकर के एक जो हमने कंसोलिडेशन या करेक्शन देखा था वो खत्म हो रहा है और अब निफ्टी से पहले मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने नए हाइज बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इन दोनों क्राइटेरिया पे प्रकाश अगर आप देखें तो ये स्टॉक फिट बैठता है, क्योंकि 2018 में इसका हाई था करीब करीब 250 रुपए का, और आज भी इस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद, इस अच्छे खासे बड़े मूव के बाद भी ये स्टॉक अपने हाई से आधे से भी नीचे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स पे नजर डालिए, लवेबल लॉन्जरे क्या देखते हैं प्रकाश, आपके टारगेट्स क्या होंगे? मुझे स्टॉक अच्छा लगता है हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका, 80 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रक्चरली लगता है 80 ब्रेक नहीं होगा। अब ट्रेड कर रहा है 110 के आसपास, वो 30 रुपए नीचे। और दूसरी बात फेवर में लवेबल लॉन्जरे में वो है कि 100 भी पार कर चुका। अब लगता है कि यहाँ पर एक मूविंग एवरेज है, लेकिन मूविंग एवरेज प्राइस को थोड़ी पता है कि मूविंग एवरेज यहाँ पर है, वो तो हमारे ऊपर है, जो मूविंग एवरेज लगा लो, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे अप मूव नजर आता है, टारगेट और भी हाई लेवल के नजर आते हैं। अगर मीडियम टर्म का टारगेट रहे तो मुझे लगता है लॉजिकली 150 का होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त दीजिए। बॉटम आउट हो चुका, स्टॉप थोड़ा डीप लगाइए और 150 तक मूव राइड कीजिए। लवेबल लॉन्जरीज वेरी गुड पिक। 150 रुपए के लेवल आपको यहां पर आते हुए दिखाई देंगे। 150 के टारगेट प्रकाश आपको दे रहे हैं। और देखिए बड़े टारगेट कब आते हैं, जैसे अभी भी प्रकाश अशोक लेलैंड की बात कर रहे थे, तो बड़ा टारगेट, बड़ा स्टॉप लॉस तब आता है जब बड़े टाइम फ्रेम पे आप बात करते हैं। और 5 महीने के कंसोलिडेशन से चूंकि स्टॉक को आप आज बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, यही वजह है कि आपके लिए एक बड़ा टारगेट भी यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के वॉल्यूम अब तकरीबन 11 लाख के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखिए अभी सिर्फ घंटे भर का ट्रेड हुआ है, 1.5 घंटे का ट्रेड हुआ है, और मुझे लगता है कि ये इस साल का हाईएस्ट वॉल्यूम आज होने की तैयारी में है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा दिन आपका बाकी है। तो ये न केवल इस साल की रेंज से बाहर निकला है, 2021 के नए हाईज आपको ये बनाता हुआ दिख ही रहा है और 2021 के हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ दिख रहा है। तो ये एक और पैरामीटर जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल है मित पंचमिया का। प्रकाश, इन्होंने टाटा मोटर्स ले रखे हैं 300